वैसे तो आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका हमेशा से ये सपना होगा कि यार मुझे ना आईएएस बनना है। और फिर आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि ये आईएएस एक्चुअली में होता कौन है, कौन बन सकता है एक आईएएस, एक आईएएस ऑफिसर करता क्या है, उसकी सैलरी क्या है। सो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग एस्पायरेंट पर। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिन्हें लोग डीएम और कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की 2 एग्ज़ाम पास करनी होती है। फिर उसके बाद आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन सारे एग्ज़ाम को पास कर लेता है तो उसे लबासना में आगे की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। आईएएस को पहले आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1858 में, जब इंग्लैंड इंडिया पर रूल करता था। फिर 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के साथ ही आईसीएस का नाम चेंज करके आईएएस कर दिया गया। एक आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव ब्रांच में परमानेंट ब्यूरोक्रेट के रूप में काम करता है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा जो भी न्यू रूल पास होती है वो एक आईएएस ऑफिसर द्वारा इम्प्लीमेंट करवा दिया जाता है, यानी कि लागू करवा दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए, अगर गवर्नमेंट ने कोई न्यू पॉलिसी लॉन्च किया है तो वो डायरेक्ट वो पॉलिसी पब्लिक नहीं कर सकते। वो पहले उस डिस्ट्रिक्ट के आईएएस को सब बात बताते हैं और फिर उसके बाद न्यू पॉलिसी को पब्लिक के सामने कैसे लाया जाए, उसे कैसे लागू किया जाए, वो काम एक आईएएस ऑफिसर का होता है। अब बात करते हैं एक आईएएस ऑफिसर के पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। एक आईएएस ऑफिसर एज अ सिविल सर्वेंट उसके काम के एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे जैसे आईएएस ऑफिसर को प्रमोशन मिलता है उसके हिसाब से उसकी फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज होती रहती है। एक आईएएस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट के डेली अफेयर्स को संभाले, जैसे मिनिस्टर से बात करके न्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना और फिर उसी पॉलिसी पे सुपरविजन करना, और जहाँ पर वो न्यू पॉलिसी लागू हो रहा है वहाँ टाइम टू टाइम विजिट करना और चेक करना कि काम सही से हो रहा है या नहीं, जो पब्लिक फंड का पैसा है वो सही तरीके से यूज़ हो रहा है या नहीं, उसको सुपरवाइज करना भी एक आईएएस ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब फाइनली बात करते हैं एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी के बारे में। एक आईएएस ऑफिसर की बेसिक सैलरी होती है लगभग 50 से 55 हज़ार रुपये, और टीए, डीए, एचआरए एक्स्ट्रा। आईएएस ऑफिसर को इतनी ज़्यादा भी सैलरी नहीं दी जाती, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा उन्हें बहुत अच्छे फैसिलिटी दी जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट एक आईएएस ऑफिसर को जिस कार्डर में वो पोस्टेड है उसमें एक वीवीआईपी एरिया में बंगलो और साथ ही साथ एक कुक, गार्डनर और एक हेल्पर भी दिया जाता है। और तो एक आईएएस ऑफिसर को गवर्नमेंट की तरफ से एक कार भी प्रोवाइड किया जाता है जिसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। बस इतना ही नहीं, एक आईएएस ऑफिसर को कार मेंटेनेंस, लाइट बिल से लेके फ्लाइट एंड ट्रेन में फर्स्ट क्लास में फ्री ट्रैवलिंग करने की छूट होती है। सो ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आईएएस ऑफिसर क्या होता है ये आपको समझ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।